अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या चल। अल्हम्दुलिल्लाह सर। किधर गुम है, किधर मसरूफ़ हैं यार? ना कोई वीडियो है ना कुछ और है। यार रमजान चल रहा है, इसके अंदर क्या ही हम मंजरे आम पे आएंगे। दुबई नहीं फिर यार, भी अवाम आपको ढूंढ रही है। ये आवाम देखें किस ना, लिए वो ढूंढ देखें रही सामने है। वो खड़ी है डॉल्फिन रोक के। ये क्या सीन है सर? ये क्या है, कुछ बताएं। यार वैसे ये बदमाशी है, मतलब ये इनका जहाँ दिल करता है नाका लगा के खड़े हो जाते हैं, जहाँ दिल करता है जिसको मर्जी रोक लेते हैं, इनको को पूछने सोचने वाला ही नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर जो पुलिस का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि जी पुलिस है हमारे तहफ्फुज के लिए। और पाकिस्तान के अंदर जहाँ आपको पुलिस नजर आए, आपका एक दफा त्राह निकल जाता है कि यार ये मतलब पुलिस है यहाँ पे, ऐसे जरूर कोई रौला होएगा, ऐथो निकलो, बच के निकलो। तो दुनिया और पाकिस्तान की पुलिस में बड़ा अहम फर्क है। यार आपने ऐसा बताई नहीं, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, कैसी बातें कर रहे हैं हाँ। ड्राइविंग सीट बेल्ट के बगैर, मतलब के ये तो बहुत जाती वाली बात है। देखे ना सर, मैं इस टाइम कैमरा चला रहा हूँ, गाड़ी आप चला रहे हो। हाँ ना, तो यार देखो ना यार, मैंने बेल्ट पहनी हुई है कि नहीं पहनी। ये लापरवाही लोग करते हैं और फिर अल्लाह माफी दे, बुरे वक्त का पता नहीं होता। अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो यार फिर काफी बुरा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किधर की तरफ सर रवानगी है, किधर जा रहे हैं? यार काम है ऑफिस के, आपको पता है हम जो है हमारी क्लाइंटेल इस तरह की है कि हमें बाहर जाना पड़ता है, क्लाइंट्स से मिलना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि उनके जो काम है वो सही तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और साइट्स वगैरह को विजिट करना पड़ता है जो कि कंस्ट्रक्शन की चल रही हैं। और उसके बाद ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना होता है। बिल्कुल ठीक है जैन भाई। आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, आपको क्या लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है या जो लोग मार्केटिंग करवा रहे हैं, ये खुद भी स्टेबल हैं? ये बस एम ही शोशा छोड़ा हुआ इन लोगों ने, कुछ ना कुछ पंगा यार लेने का। पाकिस्तान के अंदर ना इस टाइम एक बड़ी और किस्म की पिक्चर चल रही है जिसको समझने की और देखने की जरूरत है। देखो सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं 25, 26, 27%, तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता जितना पाकिस्तान में। आप सिर्फ बैंक में पैसे रखवा दो तो आपको जितना मुनाफा हो रहा है, दुनिया में कोई भी इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया रखवाते हो एक बैंक के अंदर, तो 1 साल के बाद आप उसके ऊपर 25 से 26 हजार रुपया मुनाफा ले सकते हो बैंक से। तो आप मुझे बताओ कि कौन बेवकूफ होगा जो अपने आप को दिमाग की टेंशन के अंदर भी डाले और पैसे इन्वेस्ट करे प्रॉपर्टी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और बिजनेसेस के अंदर, जिसके अंदर उसको श्योरिटी भी ना हो कि मुनाफा होगा या नहीं होगा। तो मुनाफा उसको बैंक में रखने से इतना मुनाफा हो रहा है, तो वो क्यों कहीं और जाएगा। इसलिए आजकल हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैटिक हुई हुई है। हर बंदा जो है अपने पैसे होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई कहीं पे पैसे लगाने को तैयार नहीं है, बिकॉज उसको पता है मुझे क्या जरूरत है, जीरो रिस्क के ऊपर मैं पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे तो मेरा मुनाफा मिल ही जाना है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स जो है हाई होने की वजह से बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आया है, पर हम ये समझने से कासर हैं। इसीलिए हमारे मजहब के अंदर भी सूद को हराम करार दिया गया, क्योंकि ये एक इस तरह का फितना है कि वो आपको आपकी इकोनॉमीज को डिस्टर्ब करता है। आप जिन लोगों के पास मीन्स थे, जिनके पास कैश था, वो बैंकों में रख के इस टाइम मुनाफा खा रहे हैं, और बिजनेस जो आपका निल हुआ हुआ है, आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो हुई हुई है, और कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। इसलिए ये एक इम्पैक्ट है। तो क्या ही आप पूछोगे इकोनॉमी के बारे में कि कौन सी चीज जो है वो सही चलेगी, कंस्ट्रक्शन सही चलेगी, क्या सही चलेगा। पूरी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है इस टाइम। अल्लाह सर बेहतर इतना करे। सब कुछ बताने के बाद भी देखे ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस रो क्यों रहे हैं? यार इसीलिए रो रहे हैं, मतलब कि डेवलपमेंट, आप मुल्क जो है वो डेवलपमेंट, हुकूमतें डेवलपमेंट के लिए आती हैं, प्रोग्रेस के लिए आती हैं। प्रोग्रेस जो है वो आपके पैसों से होती है। वो आपके पास अगर आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी है, उससे आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बाद आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाना है, सड़कें बनानी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ पैसे के साथ होता है। पैसे आपको जो है वो लोन लेने पड़ते हैं। लोन जब आप लेते हैं, ऑब्वियसली बैंक जितने पैसे आपसे पैसे लेके आपको जितना मुनाफा दे रहा है, उससे ज्यादा वो दूसरे लोगों को पैसे दे के अगर उनसे लेगा, तो तभी बैंक भी तो सर्कल सर के अंदर देखे रह ना, सकता पैसे है। भी ये लोग बना रहे हैं, छुपा भी ये लोग रहे हैं, तो निकाल क्यों नहीं रहे? यार पता नहीं कौन छुपा रहा है और कौन लगा रहा है। बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो सफर कर रहा है ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज।
सिर्फ एक चीज जो है वो गलत है, वो है जो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे निज़ाम के अंदर। बिकॉज कोई आता है वो कहता है जी मैं तो मतलब फ्री खाने खिलाऊंगा, कोई आता है वो कहता है जी फ्री रिहाइश दूंगा, कोई आता है वो कहता है जी मैं सड़कें, पुल, गाड़ियां, फ्री टैक्सियां, पता नहीं क्या दूंगा। और भाई आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक आपके पास जान है वो आप दोगे नहीं, और जो चीजें आप देने को निकले हुए हो वो आपने किसी से उधार लेके दे, तो इसलिए वो रहने दो, आप इस मुल्क का निजाम ठीक होने दो। और क्या किसके ऊपर आप इल्जाम लगाओ, आपको पता ही नहीं है, सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है भाईजान। आप किसी एक के ऊपर क्या कहेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स गलत है, पॉलिटिशियंस गलत है, एस्टेब्लिशमेंट गलत है, फलाना गलत है, कोई गलत नहीं है, निजाम गलत है, लोग गलत है। बिकॉज हम लोग स्टैंड नहीं ले पाते, हम लोग खुद पिघल जाते हैं छोटी छोटी बात। हम खुद तो कोशिश करते हैं कि 10-10 रुपए की हम 2 नंबरियां करें, या सड़कों के ऊपर इशारे पे हमारे से खड़ा नहीं हुआ जाता, ट्रैफिक को हम फॉलो नहीं कर पाते, तो हमने क्या ही भाईजान मतलब निजाम को दुरुस्त होने देना। सर बहुत अफसुर्दगी है। चलें आज का मैसेज, इसी बात को अगर हम एंड करें तो आज हाँ का जी। मैसेज क्या है जी? आज का मैसेज ये है यार, किसी भी निजाम को या किसी शख्स को, किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले खुद को एवेल्युएट करें और खुद को चेंज करें, चीजें खुद बिल्कुल बदल ठीक जाएं। है जी जैन भाई, बहुत शुक्रिया जी। you इंशाल्लाह so फिर much. सबसे मुलाकात होगी जी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।